Hi dear student, myself R.K. Thakur from Engineers Classes for Competition, Dwarka Sector 1, New Delhi. फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का आज का वीडियो डियर स्टूडेंट आपके लिए मैं लेके आया हूं एंड ऑलरेडी हमारे कई सारे वीडियोस फ्लूइड मैकेनिक्स में अवेलेबल है जो कि हम सीरीज में हमने स्टार्ट किया है एंड द टॉप चैप्टर इज प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड. सो आज का वीडियो डियर स्टूडेंट प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड चैप्टर का इंपॉर्टेंट पॉइंट्स को कंसीडर कर रहे हैं हम इस वीडियो में और वो पॉइंट है बेसिकली द न्यूमेरिकल ऑफ न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी डियर स्टूडेंट. अगर आपने लास्ट वीडियो को देखा होगा फ्लूइड मैकेनिक्स वीडियो सीरीज का तो उसमें हमने दो न्यूमेरिकल्स किए थे जिसमें एसएससी जेई के और एएमआई के प्रीवियस ईयर के आए हुए क्वेश्चंस को हमने डील किया था और अच्छा क्वेश्चन था. बट आज मैं कुछ उसमें और एडिशन करना चाहता हूं. मैं एक न्यूमेरिकल करा रहा हूं और साथ में कुछ और न्यूमेरिकल्स जो इस क्वेश्चंस इस टॉपिक पे बेस्ड होते हैं लाइक न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी पे. उस न्यूमेरिकल्स में क्या एडिशनल थिंग्स होती है जो आपको अगर पता होगी तो आप डेफिनेटली उस न्यूमेरिकल को कर सकते हो, वो भी मैं आपको डील करूंगा. सो डियर स्टूडेंट विदाउट वेस्टिंग योर लाइक आवर टाइम लेट्स स्टार्ट विद दैट पॉइंट. सबसे पहले मैं एक न्यूमेरिकल आपको कराना चाहूंगा न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी पे डियर स्टूडेंट. और ये क्वेश्चन क्या है ये मैं इसको रीड आउट कर रहा हूं. ये क्वेश्चन कई बार एग्जाम्स में आया हुआ है. अगर आप देखोगे तो मैंने इसको तो ऑलमोस्ट एसएससी जेई में तो नहीं आया बट बीटेक लेवल सेमेस्टर सब्जेक्ट्स एएमआई और अगर आप देखोगे डिफरेंट यूनिवर्सिटीज में ये क्वेश्चन बहुत कॉमन है और अच्छा क्वेश्चन भी है. मैं क्वेश्चन को रीड आउट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट और फिर हम इसको सॉल्व करेंगे. राइट. सो ये जो क्वेश्चन कह रहा है कैलकुलेट द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल व्हिच इज यूज्ड फॉर lubrication between a square plate of size 0.8 meter into 0.8 meter and an inclined plane with angle of inclination 30 degree as shown in figure. Right. The weight of the square plate is 300 Newton and it slides down the inclined plane with a uniform velocity of 0.3 meter per second. Full stop. The thickness of the oil film is 1.5 mm dear student. क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा. एक बार आप फिर से इसको लिसन कर लेना एंड जो डायग्राम बनाया हुआ डियर स्टूडेंट वो भी मैं आपको ड्रॉ कर देता हूं. और ये क्वेश्चन में अगर आप देखोगे ये क्वेश्चन को एक बार अंडरस्टैंड करना है और जो डायग्राम दिया हुआ उससे जो एक एक्स्ट्रा इंफॉर्मेशन है ना वो आपको बेसिकली बताना है. बाकी तो बेसिक कॉन्सेप्ट है न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी पे. सो लेट्स स्टार्ट विद ये न्यूमेरिकल डियर स्टूडेंट कह रहा है जो डायग्राम बनाया हुआ ये कह रहा है कि ये एक इंक्लाइंड प्लेन है. ये एक इंक्लाइंड प्लेन है डियर स्टूडेंट. ये इंक्लाइंड प्लेन है और इसकी जो इंक्लिनेशन है हॉरिजॉन्टल के साथ ये दी हुई है डियर स्टूडेंट और ये 30 डिग्री दी हुई है. राइट. और इस इंक्लाइंड प्लेन पे क्वेश्चन कह रहा है डियर स्टूडेंट कि एक स्क्वायर प्लेट है जो कि 0.8 mm into 0.8 mm की है. मींस ऑब्वियसली स्क्वायर प्लेट है और बेसिकली ओके. सो डियर स्टूडेंट इसमें कह रहा है कि एक स्क्वायर प्लेट है. अगर मैं स्क्वायर प्लेट को ड्रॉ करूं यहां पे लेट्स से ये आपकी स्क्वायर प्लेट है. राइट. ये स्क्वायर प्लेट है और ये स्क्वायर प्लेट स्लाइड कर रही है. ये स्लाइड कर रही है डियर स्टूडेंट ऑब्वियसली डाउनवर्ड स्लाइड कर रही है. और किस वेलोसिटी से स्लाइड कर रही है? इसकी वेलोसिटी u 0.3 मीटर पर सेकंड दिया हुआ है डियर स्टूडेंट. मींस ये स्क्वायर प्लेट है और स्क्वायर प्लेट का साइज भी मैं आपको बता रहा हूं 0.8 mm 0.8 मीटर into 0.8 मीटर. राइट. ये स्क्वायर प्लेट है. स्क्वायर प्लेट है. राइट. नाउ इस प्लेट और इस इंक्लाइंड प्लेन के बीच में ये जो गैप है डियर स्टूडेंट इसमें ऑयल फील्ड है. ऑब्वियसली लुब्रिकेशन पर्पस के लिए ये ऑयल फील्ड है डियर स्टूडेंट. ये ऑयल फील्ड है और ये प्लेट डाउनवर्ड डायरेक्शन में 0.3 मीटर पर सेकंड से मूव कर रही है डियर स्टूडेंट. एट द सेम टाइम स्क्वायर प्लेट का वेट डियर स्टूडेंट 300 न्यूटन दिया हुआ. यू नो किसी भी ऑब्जेक्ट का जो वेट होता है वो उसके सेंटर ऑफ ग्रेविटी से वर्टिकली डाउनवर्ड लगता है चाहे उस प्लेट की जैसी भी कंडीशन है बट वेट तो हमेशा डाउनवर्ड लगता है. ये चीज आपको पता है और वो भी सेंटर ऑफ ग्रेविटी से. तो देखो ये जो प्लेट है इसका मान लो सेंटर ऑफ ग्रेविटी ये सेंटर है. ये टोटल लेंथ के मिड में और यहां से डियर स्टूडेंट इसका वेट डाउनवर्ड लगेगा. W कितना दिया हुआ इस प्लेट का वेट 300 न्यूटन
राइट। ये वेट दिया हुआ है, ऑब्वियसली आपको दिखाना है, ये सेंटर ऑफ ग्रेविटी से एक्ट करेगा, 300 न्यूटन का लग रहा है, और ऑब्वियसली एक यूनिफॉर्म वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड से ये स्लाइड कर रही है। और थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, ये जो डियर स्टूडेंट थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म ये है ना, इसको अगर मैं दिखाऊं इधर, थिकनेस ये T कितना है डियर स्टूडेंट, ऑयल फिल्म का थिकनेस 1.5 mm, बहुत कम है। ऑब्वियसली लुब्रिकेशन में थिकनेस बहुत कम होती है, तो T 1.5 mm है डियर स्टूडेंट। आपको क्या फाइंड करना है, कह रहा है कैलकुलेट द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ ऑयल, मींस ये जो ऑयल है इस ऑयल की डायनामिक विस्कोसिटी मतलब म्यू फाइंड करना है डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन कह रहा है और यही डायग्राम ड्रॉ किया हुआ है, राइट। क्लियर है? नाउ लेट्स स्टार्ट डियर स्टूडेंट। अगर आप इस क्वेश्चन को देखोगे तो अगर यही क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल होता, अगर यही क्वेश्चन हॉरिजॉन्टल होता डियर स्टूडेंट, तो फिर कोई प्रॉब्लम नहीं थी। फिर तो आपको पता है कि इस पे बेसिकली यही क्वेश्चन अगर हॉरिजॉन्टल होता, आपने शायद एक क्वेश्चन ऑलरेडी वीडियो में देखा होगा कि एक फिक्स्ड प्लेट है, उसमें उसके ऊपर थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म है और उसके बाद एक टॉप वाली प्लेट स्लाइड कर रही है, उसके लिए एक फोर्स लगा रहे हैं, राइट। बल्कि उसमें ये पूछा होगा कि कितना फोर्स लगाए कि इतनी वेलोसिटी से वो मूव होगा। यहां पे थोड़ा उल्टा है डियर स्टूडेंट, ये वेलोसिटी दी हुई है, वेट कितना फोर्स लग रहा है ये नहीं दिया हुआ, लेकिन जिस डायरेक्शन में स्लाइड कर रहा है वो पता है आपको डाउनवर्ड। तो देखो अगर आप टेक्निकली सोचोगे, अगर आप साइंस पॉइंट ऑफ व्यू से देखोगे, तो ये जो वेट है, इस वेट का बेसिकली दो कंपोनेंट होगा डियर स्टूडेंट। जब भी हम इंक्लाइंड वाले क्वेश्चन को डील करते हैं तो आपको पता ही होगा, फ्रिक्शन में काफी आपने लर्न करा है, डाउनवर्ड फोर्स का एक कंपोनेंट ये हो जाएगा, अगर ये 30 डिग्री है तो डियर स्टूडेंट ये भी 30 डिग्री हो जाएगा, राइट। तो ये वाला जो कंपोनेंट होगा वो हो जाएगा W cos 30 which is 300 cos 30, राइट, जो कि यहां पे इंपॉर्टेंट नहीं है। बट एक जो कंपोनेंट डियर स्टूडेंट, ये वाला जो कंपोनेंट होगा ना, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट, इसको अगर मैं इधर दिखाऊं डियर स्टूडेंट, ये वाला कंपोनेंट हो जाएगा 300 sin 30 डियर स्टूडेंट, और ये एक फोर्स है, वेट ऐसे लग रहा है, इसका ये वाला जो कंपोनेंट है यही रिस्पांसिबल है इस प्लेट को स्लाइड करने के लिए। सो यू कैन अंडरस्टैंड कि 300 sin 30 जो कि इसके वेट का अलोंग द मोशन एक कंपोनेंट है, ये रिस्पांसिबल होगा जो इस प्लेट पे एक्ट कर रहा है और उसकी वजह से बेसिकली ये स्लाइड कर रहा है, राइट। ऐसा हम समझ सकते हैं। मींस हम अब आप इसको ऐसे समझ सकते हो कि ये जो फोर्स है ये इस प्लेट पे एक्ट कर रहा है डियर स्टूडेंट। तो यहां पे अब हम शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं, टाउ। ये जो शियर स्ट्रेस बेसिकली एक्ट होगा, वो शियर स्ट्रेस कितना होगा ऑयल में, तो बेसिकली अगर ऑयल पॉइंट ऑफ व्यू से देखो तो अगर प्लेट की वेलोसिटी 0.3 है, तो ये यहां पे जो ऑयल कांटेक्ट है इस प्लेट के इस पोर्शन में, उसकी वेलोसिटी हो जाएगी 0.3, और ये चूंकि स्टेशनरी प्लेन है तो यहां पे वेलोसिटी 0 हो जाएगी। तो अगर हमें न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी लगाना है तो इस थिकनेस ऑफ ऑयल में हम लगाएंगे, जहां पे ये वेलोसिटी 0 है और यहां पे मींस 1.5 mm डिस्टेंट अपार्ट जो बेसिकली एक फ्लूइड है, फ्लूइड का लेयर है, उसकी वेलोसिटी 0.3 मीटर पर सेकंड होगी, राइट। तो सबसे पहले हम ये निकालते हैं कि जो प्लेट पे फोर्स लग रहा है वो बेसिकली शियर फोर्स, जो प्लेट पे फोर्स लग रहा है वो फोर्स इस फ्लूइड के इस फिल्म पे एक्ट होगा, तो स्ट्रेस कितना जनरेट होगा, तो जो शियर स्ट्रेस होगा डियर स्टूडेंट वो फोर्स बाय एरिया होगा, फोर्स बाय शियर एरिया। फोर्स यहां पे हमारा 300 sin 30 होगा, व्हिच इज वेरी इंपॉर्टेंट, 300 sin 30 जो कि आपको समझना है डियर स्टूडेंट। और एरिया, ऑब्वियसली एरिया क्या, प्लेट का जो एरिया होगा, इफ यू कैन अंडरस्टैंड कि जो ऑयल है वो पूरे प्लेट के एरिया पे कांटेक्ट बना रहा है और बेसिकली स्लाइड कर रहा है, तो ऑब्वियसली जो शियर एरिया होगा वो प्लेट का एरिया होगा, मींस 0.8 into 0.8 हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 0.8 into 0.8। सो ये आपका न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये शियर स्ट्रेस हो गया। नाउ डियर स्टूडेंट अब आपको ये समझना है कि फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, फ्रॉम न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी, न्यूटन्स लॉ ऑफ विस्कोसिटी डियर स्टूडेंट आपको ऑलरेडी पता है। अगर मैं इसमें फिल्ड ऑयल फिल्म की बात करूं तो टाउ क्या होता है, म्यू du by dy। टाउ तो आपने डियर स्टूडेंट फाइंड कर लिया, मैं रॉ फॉर्मेट में ले रहा हूं 300 sin 30, हालांकि sin 30 हाफ होता है तो मैं इसको 150 भी ले सकता हूं, राइट। हाफ लेंगे तो ये हो जाएगा 150
बाय 0.8 का स्क्वायर, राइट। मैं यहां भी लिख देता हूं, ये हो जाएगा 150 बाय 0.8 का स्क्वायर, थोड़ा सा जस्ट टर्म्स कम करने के लिए। नाउ म्यू तो निकालना है डियर स्टूडेंट, डायनामिक विस्कोसिटी, कोएफिशिएंट ऑफ डायनामिक विस्कोसिटी। du by dy का मतलब है यहां और यहां, ये जो दो ये dy तो आपका थिकनेस हो गया, थिकनेस इज dy, और du मींस इस थिकनेस में वेलोसिटी का डिफरेंस। तो यहां पे तो वेलोसिटी 0 है, यहां पे जो u है ये 0 है, और यहां का u बेसिकली 0.3 है। सो du का मतलब है इफ यू कैन अंडरस्टैंड 0.3 माइनस 0 बाय dy क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1.5, यही बेसिकली आपका dy हो जाएगा अगर आप न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी के टर्म में बात करो तो dy लेकिन mm में है डियर स्टूडेंट, सो यू हैव टू कन्वर्ट इट इनटू मीटर एंड दैट कैन बी डन वेरी इजीली, व्हिच इज जस्ट यू हैव टू मल्टीप्लाई बाय 10 टू द पावर -3। सो ये ऑलरेडी आपका क्या है मीटर पर सेकंड में है, तो ये अब सारा SI में आ गया। यू जस्ट हैव टू सॉल्व इट डियर स्टूडेंट। अगर आप इससे म्यू निकालो तो म्यू क्या हो जाएगा, 150 into 1.5 into 10 to the power -3 डिवाइडेड बाय, ये हो जाएगा डियर स्टूडेंट 0.8 into 0.8 का होल स्क्वायर into 0.3, जो भी आएगा डियर स्टूडेंट, क्योंकि सारी वैल्यू आपने SI में ली है तो न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, ये बेसिकली आपका म्यू की वैल्यू आ जाएगी। अगर आप इसको पॉइंट्स में कन्वर्ट करना चाहते हो तो 10 से मल्टीप्लाई कर देना। अगर आप फाइनल, बट डायनामिक विस्कोसिटी जस्ट पूछा हुआ और यूनिट वगैरह मेंशन नहीं किया हुआ, तो जनरली फाइनल आंसर में आप पॉइंट्स ले सकते हो। तो जो इसी में म्यू की वैल्यू जो भी आएगा इसमें 10 से मल्टीप्लाई कर देना, तो ये पॉइंट्स आ जाएगा। सो डियर स्टूडेंट, अब इस क्वेश्चन को करने के बाद आपको बेसिकली कुछ भी इसमें स्पेशलिटी मतलब एक्स्ट्रा नहीं है, एक्सेप्ट कि ये जो sin 30 वाला जो कंपोनेंट है ना, ये अंडरस्टैंड करना कि इस प्लेट का जो वेट है ये बेसिकली रोल प्ले कर रहा है, और इस वेट का भी ये वाला जो स्लाइडिंग डायरेक्शन में जो कंपोनेंट है वो रोल प्ले कर रहा है, और वही फोर्स माना जाएगा, राइट। सो दिस इज द स्पेशलिटी ऑफ दिस क्वेश्चन। सो आई होप ये क्वेश्चन आपको क्लियर हो गया होगा, और ये आप इसकी वैल्यू फाइंड कर सकते हैं। क्लियर, दैट्स ऑल। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये वाला क्वेश्चन करने के बाद मींस इंक्लाइंड प्लेन पे एक प्लेट स्लाइड कर रही है, ये वाला एक पॉपुलर क्वेश्चन करने के बाद एक क्वेश्चन और मैं आपको बताना चाहूंगा जो कि कई बार क्वेश्चन पूछा जाता है, बट अगर जिसको न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी की नॉलेज है वो अप्लाई करने की कोशिश करता है, बट कई बार उसमें कंफ्यूजन उसको जनरेट होता है। तो मैं चाहता हूं कि अगर आप पहली बार ये क्वेश्चन कर रहे हो तो इसके कॉन्सेप्ट को अंडरस्टैंड कर लो, क्वेश्चन क्या होता है डियर स्टूडेंट ये अंडरस्टैंड करो। हालांकि ये क्वेश्चन मैं अगर रीड आउट करूं आपके लिए तो बेटर होगा, मैं इसको रीड आउट कर देता हूं डियर स्टूडेंट। मेरे पास ये बेसिकली कलेक्शन है, ये क्वेश्चन डियर स्टूडेंट, मैं अगर आपको ये क्वेश्चन रीड आउट करके बताऊं। ओके, सो डियर स्टूडेंट, ये जो अभी क्वेश्चन हम करने वाले हैं इसमें भी कुछ स्पेशलिटी है, मींस इसमें आपको न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी लगाना है, बट आपको कुछ अलग कॉन्सेप्ट्स भी इसमें आप पता होना चाहिए, इसलिए मैं ये क्वेश्चन आपको समझाना चाह रहा हूँ। ये क्वेश्चन भी कई बार एग्जाम्स में आया हुआ, स्पेशली AMI सेक्शन भी मैकेनिकल में मैंने कई बार देखा है, और मे बी अगर आप यूनिवर्सिटी एग्जाम्स वगैरह में तो बहुत कॉमन देखा है मैंने, IAS वगैरह में भी प्रीवियस ईयर में कहीं ना कहीं कभी ना कभी आया ही होगा। काफी अच्छा क्वेश्चन है, बट आज की डेट में अगर आपको ये क्वेश्चन करना है तो कुछ 2-3 चीजें आपको समझनी है जो आपको बेसिकली मैं बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट। देखो ये क्वेश्चन कहता है द डायनामिक विस्कोसिटी ऑफ एन ऑयल यूज्ड फॉर लुब्रिकेशन बिटवीन अ शाफ्ट एंड अ स्लिव इज 6 पॉइंट्स। यू माइट बी नोइंग डियर स्टूडेंट, ये मैकेनिकल इंजीनियरिंग का कॉन्सेप्ट है कि एक स्लिव है और उस स्लिव के अंदर शाफ्ट है, दोनों के बीच में क्लियरेंस होता है, उस क्लियरेंस के अंदर फ्लूइड फील्ड है और फिर शाफ्ट घूमता है। सो ये वाला लॉजिक है, राइट, ये बियरिंग वाला केस आप समझ सकते हो। So the dynamic viscosity of an oil used for the lubrication between the shaft and the slip is 6 poise. The shaft is of diameter 0.4 mm and rotates at 190 rpm. Dear student, यहाँ पे rpm दिया हुआ है। Shaft is of diameter 0.4 mm, 0.4 meter and rotates at 190 rpm. Right? Calculate the power lost.
calculate the power lost in the clearance, calculate the power lost of the so calculate the power lost in the bearing for a slip length of 90 mm. Full stop. The thickness of the oil film is 1.5 mm. So dear student, देखो ये क्वेश्चन को आप फिर से मैं एक बार पढ़ रहा हूँ. The dynamic viscosity of an oil used for lubrication between a shaft and a slip is 6 poise. The shaft is of diameter 0.4 meter and rotates at 190 rpm. Calculate the power lost in the bearing for a slip length of 90 mm. The thickness of the oil film is 1.5 mm. So let's start with this question. देखो डियर स्टूडेंट, अगर मैं स्लिप को डिनोट करना चाहूं तो आप इसको टिपिकली ऐसे स्लिप को डिनोट कर सकते हो, राइट? दिस इज योर स्लिप, ये आपका स्लिप है. इस क्वेश्चन को मैं सॉल्व करना चाहता हूं और आपको समझाना चाहता हूं कि इसमें क्या एक्स्ट्रा पॉइंट है. और इसके अंदर मान लो ये शाफ्ट है, ये शाफ्ट है डियर स्टूडेंट, जो बेसिकली रोटेट कर रहा है. ये शाफ्ट रोटेट कर रहा है और डियर स्टूडेंट आरपीएम दिया हुआ, शाफ्ट का आरपीएम कह रहा है 190 आरपीएम. 190 आरपीएम से शाफ्ट रोटेट कर रहा है, राइट? और बेसिकली इसके गैप में क्या है, ऑयल फील्ड है. स्लिप और शाफ्ट के बीच जो ये गैप है डियर स्टूडेंट, ये ऑयल है. और इसी ऑयल की बेसिकली डायनामिक विस्कोसिटी दी हुई है 6 पॉइज. न्यू कितनी दी हुई है? 6 पॉइज डियर स्टूडेंट. सो यू कैन अंडरस्टैंड, ये 10 से डिवाइड करेंगे, 10 से डिवाइड करेंगे तो 0.6 न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर ऐसा ही हो जाएगा, राइट? सो द शाफ्ट इज ऑफ डायमीटर 0.4 mm. डियर स्टूडेंट, इस शाफ्ट का जो डायमीटर है, ये जो डायमीटर है ये 0.4 मीटर है. डायमीटर को हम 5 से रिप्रेजेंट करते हैं. ये बेसिकली इंजीनियरिंग ड्राइंग का स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है. जब भी आप डायमीटर को डिनोट करोगे 5 से डिनोट करोगे. सो 5 क्या है? 0.4 मीटर एंड रोटेट्स एट 190 rpm. दैट्स फाइन. कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इन द बीयरिंग फॉर अ स्लिप लेंथ ऑफ 90 mm. डियर स्टूडेंट, ये जो स्लिप की लेंथ है ये बेसिकली कह रहा है कि 90 mm है और थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म, ये बेसिकली थिकनेस ऑफ ऑयल फिल्म अगर आप देखोगे तो ये कितना दिया हुआ है डियर स्टूडेंट? 1.5 mm दिया हुआ है. अगर आप देखोगे तो सिलिंड्रिकल शाफ्ट है और बेसिकली स्लिप भी बेसिकली कॉन्सेंट्रिक सर्कल है. उसके अंदर जो गैप है ये बेसिकली क्या है डियर स्टूडेंट? 1.5 mm. तो देखो इसमें क्वेश्चन हमेशा बार-बार यही पूछेगा कि फाइंड द कैलकुलेट द पावर लॉस्ट इन द बीयरिंग. क्या निकालना है डियर स्टूडेंट? पावर लॉस्ट इन द बीयरिंग. पावर लॉस्ट इन द बीयरिंग. तो डियर स्टूडेंट, यहां पे सबसे पहले ये जो पावर लॉस का मतलब है पावर निकालना है, राइट? तो सबसे पहले ये सोचो आप कॉन्सेप्ट, बेसिकली मैं आपको ये बताना चाह रहा हूं कि ये पावर लॉस हुआ कहां पे, कैसे पता चला आपको कि पावर लॉस हो गया? भाई एक शाफ्ट है और स्लिप है, दोनों के बीच में ऑयल फील्ड है और शाफ्ट इतने आरपीएम से रोटेट हो रहा है, तो आपका पावर लॉस कहां पे हुआ? तो देखो पावर लॉस कहां पे हुआ ये आपको समझना होगा. सबसे पहले जब ये शाफ्ट रोटेट होगा ना, शाफ्ट रोटेट होगा तो शाफ्ट के रोटेशन से डियर स्टूडेंट ये जो ऑयल है जो कि इसके सरफेस के साथ कांटेक्ट होगा वो भी रोटेट करेगा, राइट? सो लेकिन जो स्लिप के पास ऑयल है वो स्टेशनरी होगा. तो इस ऑयल के थिकनेस में अगर हम कंसीडर करें तो हमारा बेसिकली न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी की वजह से ऑयल में शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. ऑयल में क्या डेवलप होगा डियर स्टूडेंट? शियर स्ट्रेस डेवलप होगा. शियर स्ट्रेस जो डेवलप होगा वो बेसिकली एक तरह से फ्रिक्शन है और शियर स्ट्रेस बेसिकली ऑयल का क्या है? फ्रिक्शन है. तो अगर आपको ये रोटेट करना है शाफ्ट को तो आपको फ्रिक्शन को ओवरकम करना होगा और फ्रिक्शन को ओवरकम करने के लिए ऑब्वियसली एक तरह से आप फोर्स लगाओगे और वो फोर्स बेसिकली चूंकि रोटेशन का केस है तो वो टॉर्क माना जाएगा, राइट? और वो टॉर्क बेसिकली पावर भी जनरेट करेगा, मतलब पावर में भी उसको हम कन्वर्ट कर सकते हैं. तो जो आपने शियर स्ट्रेस को काउंटर करने के लिए फोर्स लगाया, उस फोर्स से जो टॉर्क जनरेट होगा, उस जो कॉरस्पॉन्डिंग टॉर्क होगा, उस टॉर्क से जो पावर निकलेगी वो बेसिकली पावर लॉस है. बिकॉज आप इसको फ्रिक्शन में बेसिकली जो फ्लूइड में जो शियर स्ट्रेस है उसको काउंटर करने के लिए बेसिकली आपको वेस्ट करना होगा या लॉस होगा आपके लिए. सो पावर लॉस इन द बीयरिंग इस टर्म में डियर स्टूडेंट इस क्वेश्चन में पूछा जाता है. सो पावर लॉस हमेशा यहां पे होगा. तो पावर लॉस कैसे निकालेंगे डियर स्टूडेंट? तो देखो सिंपल है.
अगर आप पावर निकालना चाहो तो पावर क्या होता है, मैं सीधा कॉन्सेप्ट से स्टार्ट करता हूं। पावर क्या होता है डियर स्टूडेंट, टॉर्क इनटू ओमेगा। क्या होता है डियर स्टूडेंट, पावर क्या होता है, टॉर्क इनटू ओमेगा, राइट। नाउ ओमेगा तो आपको पता ही है, ओमेगा क्या होता है डियर स्टूडेंट, 2 पाई n बाई 60। जब भी आपको एंगुलर स्पीड निकालना होता है, कोई भी चीज जब अगर उस पर टॉर्क लग रहा है और वो रोटेट कर रहा है मान लो, तो क्या है 2 पाई n बाई 60, ये एंगुलर स्पीड होती है। और टॉर्क डियर स्टूडेंट क्या होता है, टॉर्क होता है फोर्स इनटू, अगर आप देखोगे तो रेडियस, अगर ये मान लो टेंजेंशियल फोर्स है F और इसका रेडियस है डियर स्टूडेंट R, तो टॉर्क जो इस पे लगता है, जो इस पे टॉर्क लगता है, ये क्या होता है, फोर्स इनटू R। तो यहां पे कई बार ये शाफ्ट का डायमीटर अगर दिया हुआ, अगर ये d है तो ये हो जाएगा F इनटू d बाई 2। क्या हो जाएगा डियर स्टूडेंट, d बाई 2। तो ये टॉर्क को मैं फोर्स इनटू d बाई 2 लिख सकता हूं, और फिर ओमेगा क्या हो जाएगा 2 पाई n बाई 60। नाउ क्वेश्चन, ठीक है, पावर लॉस ऐसे निकलेगा, बट यहां पे क्वेश्चन होता है कि ठीक है आरपीएम आपको पता है, डाया ऑफ शाफ्ट भी पता है, लेकिन फोर्स क्या है, मतलब ये जो फोर्स है बेसिकली ये एक तरह से शियर फोर्स है। शियर फोर्स क्या कैसे एक्ट होगा, तो भाई सबसे पहले ऑयल में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा उसको फाइंड किया जाए। ऑयल में जो शियर स्ट्रेस डेवलप होगा डियर स्टूडेंट, उसको फाइंड करते हैं, और उसको अगर मैं शियर एरिया से मल्टीप्लाई कर दूंगा तो फोर्स आ जाएगा, जो कि बेसिकली शाफ्ट पे एक टेंजेंशियल डायरेक्शन में एक्ट करेगा। तो देखो सबसे पहले हमारा काम होगा कि ये फाइंड करना कि यहां पे तो ऑयल की वेलोसिटी ये u तो जीरो है, क्योंकि ये बेसिकली क्या है आपका स्लिप है, ये क्या है स्लिप, और स्लिप हमेशा स्टेशनरी होता है इस कॉन्सेप्ट में, तो यहां पे u जीरो है। बट ये जो शाफ्ट का रोटेशन है, तो शाफ्ट के रोटेशन की वजह से जो शाफ्ट के पास जो सरफेस का जो लेयर है, इसमें क्या वेलोसिटी होगी डियर स्टूडेंट, तो यहां की वेलोसिटी कैसे निकलेगा, तो आप सिंपल समझ सकते हो कि ये जो u होगा ये कुछ वैसा ही हो गया ना, कि ये एक सर्कुलर मोशन कर रहा है शाफ्ट, तो उसका टेंजेंशियल स्पीड है, ये जो u है ये बेसिकली यही टेंजेंशियल स्पीड है, जो शाफ्ट रोटेट कर रहा है 190 आरपीएम से, 190 आरपीएम से, तो उसका जो टेंजेंशियल स्पीड होगा वही बेसिकली फ्लूइड के इस पोर्शन का स्पीड होगा। और यू नो कि टेंजेंशियल स्पीड क्या होती है, पाई dn बाई 60। यू नो कि क्या होता है, पाई dn बाई 60। अगर आप मैकेनिकल या सिविल इंजीनियरिंग में अगर हो, या किसी भी इंजीनियरिंग में हो, ये बहुत छोटा सा कॉन्सेप्ट है। अगर मान लो ये n आरपीएम से घूम रहा है, इसका आरपीएम क्या है n, और इसका मान लो डायमीटर क्या है d, तो एंगुलर स्पीड तो होता है 2 पाई n बाई 60। ये भी कैसे हुआ तो मैं समझा देता हूं, साइन से ओमेगा होता है थीटा बाई टी, मतलब एंगल टर्न बाय टाइम टेकन, राइट। एंगल टर्न देखो डियर स्टूडेंट, हमें बेसिकली इसका आरपीएम पता है, आरपीएम पता है। आरपीएम का मतलब क्या होता है, रिवॉल्यूशन पर मिनट, मतलब एक मिनट में ये n बार घूम रहा है। एक बार घूमने से कितना एंगल बनता है, 2 पाई, मतलब 360। तो n बार घूमने से कितना एंगल बनेगा, 2 पाई n, मतलब थीटा हो जाएगा 2 पाई n, और एक मिनट में तो टाइम हो गया 60। तो याद रखना 2 पाई n बाई 60 होता है। अच्छा देन जो टेंजेंशियल स्पीड होती है, जिसको सरफेस स्पीड बोलते हैं, लीनियर स्पीड भी बोल सकते हैं, ये हमेशा क्या होता है r इनटू ओमेगा। या ये साइन से आपको पता है v क्या होगा, जब भी सर्कुलर मोशन हो रहा होता है तो एंगुलर स्पीड और लीनियर स्पीड में रिलेशन होता है, v इज इक्वल टू r ओमेगा। तो v क्या होगा डियर स्टूडेंट, r को मैं d बाई 2 लिख सकता हूं, या यहां पे कैपिटल D यूज कर रहा हूं तो कैपिटल D यूज कर दिया, d बाई 2, और ओमेगा आपका डियर स्टूडेंट 2 पाई n बाई 60 हो गया, 2 से 2 कैंसिल हो गया, ये हो गया पाई d n बाई 60। सो नाउ फ्रॉम नाउ ऑनवर्ड्स यू जस्ट हैव टू रिमेंबर दिस कॉन्सेप्ट कि ओमेगा 2 पाई n बाई 60 अगर एंगुलर स्पीड निकालना है तो, और जो लीनियर स्पीड निकालना है दैट विल बी डियर स्टूडेंट पाई d n बाई 60। इसकी यूनिट क्या होगी, रेडियन पर सेकंड, क्योंकि एंगल का यूनिट रेडियन और टाइम का सेकंड, और ये तो मीटर पर सेकंड एज यूजुअल होगा। सो मैंने यहां पे ये इसलिए बताया कि ये बहुत कॉमन है मैकेनिकल इंजीनियरिंग में, तो आपको मोस्ट फ्रीक्वेंटली ये यूज करना होगा, क्योंकि मैकेनिकल इंजीनियरिंग में बहुत सारे कंपोनेंट शाफ्ट वगैरह रोटेट होता है, तो ये लॉजिक लगाना होता है, राइट। एंड पावर इज टॉर्क इनटू ओमेगा, ये तो आपको पता ही रहना चाहिए, और टॉर्क क्या होगा, F इनटू d बाई 2 या F इनटू r। सो नाउ कमिंग टू दिस पॉइंट स्टूडेंट, कि ये जो यहां पे जो स्पीड होगी वो पाई dn बाई 60 मींस फ्लूइड का ये वाला जो लेयर है जो कि इसके साथ कांटेक्ट बना रहा है शाफ्ट के टॉप सरफेस के साथ, उसकी स्पीड होगी पाई dn बाई 60। उसको जरा कैलकुलेट कर लेते हैं, पाई d कितना है डिवीजन 0.4,
और n क्या है 190 by 60 दिस मच मीटर पर सेकेंड। तो देखो यहां का स्पीड पता चल गया और यहां का जीरो है, तो अब हम du तो निकाल ही सकते हैं ना। du क्या हो जाएगा, दिस माइनस जीरो क्या हो जाएगा 0.4 पाई इंटू 190। मैं सॉल्व नहीं कर रहा हूं, मैं जस्ट समझाना चाह रहा हूं, माइनस जीरो ये हो जाएगा du। इफ यू कैन राइट इट लाइक 0.4 पाई इंटू 190 डिवाइडेड बाय 60। ओके दैट्स फाइन। du आपने निकाल लिया मीटर पर सेकंड। dy तो यू नो dy क्या होगा डियर स्टूडेंट, जो थिकनेस है यहाँ पे, जो थिकनेस है बेसिकली वही क्या हो जाएगा dy, यही क्या हो जाएगा आपका dy, यही तो डेप्थ है। सो ये mm में है तो 1.5 into 10 to the power -3 कर देंगे। सो देयरफॉर du by dy तो यहां से आप निकाल ही लोगे। du by dy क्या हो जाएगा 0.4 into 190 डिवाइडेड बाय 60 और डिवाइडेड बाय दिस, तो ये 60 के साथ मल्टीप्लाई ही हो जाएगा डियर स्टूडेंट, 1.5 into 10 to the power -3 एंड यू नो इसकी यूनिट होती है सेकंड इनवर्स या पर सेकंड। तो अब आपने du by dy निकाल लिया, तो देयरफॉर शियर स्ट्रेस टाउ क्या होगा जो फ्लूइड में जनरेट होगा, वो होगा mu du by dy, राइट। mu आपको पता है कितना दिया हुआ डियर स्टूडेंट 0.6, ये दिया हुआ 0.6 और du by dy आपने ये निकाल ही लिया, जो भी आएगा दिस मच न्यूटन पर मीटर स्क्वायर, ये शियर स्ट्रेस निकाल लिया जो कि फ्लूइड में जनरेट होगा। नाउ डियर स्टूडेंट अब आपको शियर फोर्स निकालना है जो कि शाफ्ट पे बेसिकली डेवलप होगा। तो शियर फोर्स बेसिकली क्या होगा, बेसिकली टेंजेंशियल फोर्स क्या होगा जो फ्लूइड पे एक्ट करेगा। तो जो फोर्स होगा ये वाला जो फोर्स, ये फोर्स आपको निकालना है। ये फोर्स क्या होगा शियर स्ट्रेस इनटू शियर एरिया डियर स्टूडेंट। नाउ हियर यू हैव टू अंडरस्टैंड कि शियर एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट। तो देखो शियर एरिया, ये जो फ्लूइड है ये जो बेसिकली पूरे शाफ्ट के साथ घूम रहा है, जो कांटेक्ट बना रहा है, वही तो शियर एरिया होगा। अगर मैं उस एरिया को निकालना चाहूं डियर स्टूडेंट तो मैं बोल सकता हूं पाई डी इंटू एल, राइट। कुछ ऐसा ही तो होगा डियर स्टूडेंट। अगर मैं देखूं तो ऑयल बेसिकली ये ऑयल ऐसा ना, राइट, ये डी डायमीटर का हो जाएगा और ये एल लेंथ का जो कि स्लिप लेंथ है। तो ऑब्वियसली बेसिकली शियर एरिया क्या होगा डियर स्टूडेंट पाई डी एल। ये बहुत इंपॉर्टेंट है डियर स्टूडेंट, पाई डी एल। एल आपको पता है एल 90 mm है, डी ऑलरेडी यू नो 0.4 मीटर, पाई आपको पता है और शियर स्ट्रेस की जो वैल्यू यहां से निकलेगी ये आप यहां पे पुट कर देना, राइट, एल। तो जो फोर्स आएगा डियर स्टूडेंट वो न्यूटन में आएगा, राइट। बस आपको एल को mm में है तो मीटर में करना होगा 10 to the power -3 से। ये जो फोर्स आएगा डियर स्टूडेंट इस फोर्स को यहां पे पुट कर देना, बाकी d/2 n वगैरह सब पता है, तो पावर लॉस्ट आ जाएगा। ये क्वेश्चन आपको बेसिकली समझाना था। सो इस क्वेश्चन में क्या स्पेशलिटी है डियर स्टूडेंट, अगेन आई एम रीस्टेटिंग। इस क्वेश्चन में सबसे पहले तो जो शाफ्ट के कांटेक्ट में जो फ्लूइड है उसका जो स्पीड होगा वो पाई डी एल बाई 60 होगा, मींस जो शाफ्ट का सरफेस स्पीड होगा वो होगा 1। दूसरा कि जो फोर्स क्या होगा शियर फोर्स, शियर स्ट्रेस इनटू एरिया। एरिया डियर स्टूडेंट क्या होगा पाई डी इंटू एल, क्या होगा पाई डी इंटू एल, ये एक स्पेशलिटी है। नाउ फोर्स आने के बाद पावर इनटू टॉर्क इनटू ओमेगा होता है। टॉर्क को हम फोर्स इनटू डी बाई 2 लिख सकते हैं और ओमेगा 2 पाई बाई 60। सो पावर इज टॉर्क इनटू ओमेगा, एक ये स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। फोर्स यहाँ पे टाउ इनटू पाई डी एल होगा, ये आपको स्पेशलिटी पता होनी चाहिए। और u बेसिकली यहाँ का जो स्पीड है ये पाई डी एल बाई 60 होगा, ये आपको पता होना चाहिए। सो जो भी लास्ट में वैल्यू आएगी पावर की वो वॉट में आएगी। आई होप बहुत कम ही वो वैल्यू होगी तो वॉट में छोड़ सकते हैं, अदरवाइज ज्यादा वैल्यू आती है तो किलो वॉट भी कर सकते हैं 1000 से डिवाइड करके, क्योंकि ये एक स्टैंडर्ड प्रैक्टिस है। जब भी आप पावर या पावर लॉस फाइंड करते हो तो किलो वॉट में देते हैं, राइट, बट आप वॉट में भी छोड़ सकते हो, कोई दिक्कत नहीं है। सो दिस इज अगेन वन इंपॉर्टेंट क्वेश्चन व्हिच आई वांटेड टू गिव यू द आइडिया कि इसको कैसे सॉल्व करते हैं, और ये कई बार एग्जाम में आया हुआ डियर स्टूडेंट। तो इस टाइप के क्वेश्चंस में भी आप फैमिलियर होगे। नाउ एक और क्वेश्चन है जो बेसिकली मैं आपको बताना चाहता हूं, ये बेसिकली एग्जाम्स में आया हुआ है बट बहुत रैम्पेंट नहीं, मतलब फ्रीक्वेंटली नहीं आता, बट स्टिल इसका एक कॉन्सेप्ट है जो मैं आपको बताना चाहता हूं डियर स्टूडेंट। और ये क्वेश्चन करके बेसिकली हम फिर जो नेक्स्ट टॉपिक है हमारा सरफेस टेंशन कैपिलरिटी,
राइट। सरफेस टेंशन, कैपिलरिटी मींस कैपिलरी राइज, और हमारा जो कंप्रेसिबिलिटी, बल्क मॉडुलस है, इसको लर्न करना है। तो इसको करने के बाद ये प्रॉपर्टीज ऑफ फ्लूइड आपका क्लोज हो जाएगा डियर स्टूडेंट। सो चूंकि न्यूटन्स लॉज ऑफ विस्कोसिटी बहुत इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में इसके बहुत सारे क्वेश्चंस आते हैं और क्वेश्चंस कई बार अच्छे आए हुए हैं एसएससी जेई मैकेनिकल में, सिविल में, गेट में, आईईएस में, एवरीवेयर इट इज इंपॉर्टेंट, इन बीटेक, डिप्लोमा, सेमेस्टर सब्जेक्ट्स, ईएमआई, कहीं पे भी ये आपको कंप्लीट लर्न करना है। इसीलिए मैं इस पे एक एम्फेसिस देके आपको न्यूमेरिकल करा रहा हूं। सो नाउ द नेक्स्ट क्वेश्चन विल बी डियर स्टूडेंट समथिंग डिफरेंट, उस पे बेसिकली हम लर्न करेंगे, राइट। ओके, सो डियर स्टूडेंट, लास्ट जो बेसिकली इस लास्ट जो न्यूमेरिकल एक्सप्लेन करना है आपको, उसका बेसिकली कुछ स्पेशलिटी है जो मैं आपको बताऊंगा, और वो अगर आपने लर्न किया तो इस टाइप का भी क्वेश्चन कर सकते हो। बट इस क्वेश्चन को पहले मैं रीड आउट कर रहा हूं डियर स्टूडेंट, मेरे पास अवेलेबल है। ये क्वेश्चन कह रहा है कि टू लार्ज प्लेन सरफेसेस आर 2.4 सेंटीमीटर अपार्ट, राइट। The space between the surfaces is filled with glycerine, full stop. What force is required to drag a very thin plate of surface area 0.5 square meter between the two large plane surface at a speed of 0.6 meter per second if part 1 में कह रहा है dear student, the thin plate is in the middle of the two plane surface, and second कह रहा है dear student, the thin plate is at a distance of 0.8 centimeter from one of the plane surface. Take dynamic viscosity of glycerine is 8.10 into 10 to the power minus 1 Newton second by meter square. So dear student, इस क्वेश्चन को मैं जनरलाइज कर रहा हूं और इस क्वेश्चन को आपने लिसन कर लिया। नाउ मैं इसको जनरलाइज करता हूं कि इस टाइप के क्वेश्चन में दो प्लेट होगा या दो प्लेन है और दोनों प्लेन के बीच में एक फील्ड, ऑयल फील्ड है। ऑयल कुछ भी हो सकता है, जैसे यहाँ पे ग्लिसरीन है या कोई वाटर हो सकता है या कुछ और डिफरेंट टाइप ऑफ ऑयल होगा, मतलब फ्लूइड फील्ड होगा। दो प्लेन है और दोनों हॉरिजॉन्टल प्लेन के बीच में गैप है, उस गैप में ऑयल फील्ड है या फ्लूइड फील्ड है, और उस फ्लूइड में एक प्लेट को आपने डाल दिया और उस प्लेट को उस फ्लूइड में ड्रैग करना है, मतलब उस पे उसको खींचना है। तो ऑब्वियसली फ्लूइड पे आपको प्लेट पे फोर्स लगाना होगा। तो क्वेश्चन है कि कितना फोर्स लगाया जाए, राइट। सर स्पीड दी हुई है डियर स्टूडेंट यहाँ पे, मतलब जो प्लेट जिसको आपको ड्रैग करना है उस पे कितना फोर्स लगाना है ये फाइंड करने के लिए बोलेगा, और उसकी स्पीड डिफाइन करती है कि 0.6 मीटर पर सेकंड से उसको ड्रैग करना है तो कितना फोर्स लगाना होगा, ये क्वेश्चन है। और ऑब्वियसली प्लेट का जो पोजीशन है उन दो सरफेस के बीच में वो कहीं पे भी दे सकता है। अभी जैसे दो केस बना दिया, एक मिडिल में है और एक कह रहा है कि किसी एक सरफेस से 0.8 सेंटीमीटर है। अभी ये नहीं कह रहा कि नीचे वाले सरफेस से या ऊपर वाले सरफेस से, किसी एक से, तो वो आप पे ये इंडिपेंडेंसी आपकी है कि आप कहां से उसको अज्यूम करते हो। तो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी डियर स्टूडेंट मैं फिर से डायग्राम से समझाता हूं। देखो ये सिंपल, ये प्लेन सरफेस है मानो, और इसके बीच में ये ग्लिसरीन फील्ड है फॉर एग्जांपल। ये क्या है डियर स्टूडेंट, ये ग्लिसरीन है, राइट, ग्लिसरीन है डियर स्टूडेंट, ये ग्लिसरीन है। ग्लिसरीन बेसिकली एक फ्लूइड है और इसकी जो डायनामिक विस्कोसिटी म्यू दिया हुआ है डियर स्टूडेंट 8.10 into 10 to the power minus 1 न्यूटन सेकंड बाय मीटर स्क्वायर, राइट। और इसके अंदर बेसिकली और इस दो सरफेस के बीच में गैप दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, और ये गैप कह रहा है 2.4 सेंटीमीटर, राइट, 2.4 सेंटीमीटर का गैप है। और इसमें क्या है कि एक थिन प्लेट है डियर स्टूडेंट। यहाँ पे दो टाइप के क्वेश्चन होते हैं, एक थिन वर्ड यूज कर दिया, थिन प्लेट है जिसका सरफेस एरिया दिया हुआ है, राइट। तो थिन प्लेट की थिकनेस नहीं दी है, हालांकि थिकनेस तो होगी लेकिन उसका जस्ट एरिया दिया हुआ। तो क्वेश्चन कह रहा है कि फर्स्ट क्वेश्चन कह रहा है कि मिडिल में, तो मान लेते हैं फर्स्ट केस मिडिल में। मिडिल का मतलब होता है कि डियर स्टूडेंट यहां से ये हो जाएगा 2.4 का हाफ, मतलब 1.2, और थिकनेस चूंकि नेग्लिजिबल है तो यहां पे थिकनेस अगर होगी तो थोड़ा सा एक माइनर कैलकुलेशन होगा, ये भी 1.2 हो जाएगा, राइट। दोनों बराबर बराबर पे मिडिल में ये प्लेट है बेसिकली डियर स्टूडेंट, और ये जो प्लेट है इसको आपको फोर्स लगाना है। कितना फोर्स लगेगा, ड्रैग निकालना है। ड्रैग मतलब जब फ्लूइड में कोई ऑब्जेक्ट
फ्लो होता है तो बेसिकली उस पे जो फ्लूइड उस पे जो फोर्स लगाता है ना उसको ड्रैग फोर्स बोलते हैं। तो यहाँ पे कितना फोर्स लगेगा F ये फाइंड करना है। और इसकी जो स्पीड है डियर स्टूडेंट इस प्लेट की ये है 0.6 मीटर पर सेकंड से हमें बेसिकली इसको ड्रैग करना है। सो क्वेश्चन यहाँ पे आपको एक चीज समझना है डियर स्टूडेंट, एक तो फर्स्ट केस है, ये फर्स्ट केस है, और सेकंड केस में डियर स्टूडेंट क्या कह रहा है, ये सेम है कि किसी एक प्लेट से कितने सेंटीमीटर की दूरी पे हो जाएगा, इट इज 0.8 सेंटीमीटर डियर स्टूडेंट। तो ऑब्वियस है कि अगर मैं नीचे से 0.8 मान लूं तो ऊपर से फिर कितना हो जाएगा 2.4 माइनस 0.8, राइट। तो अगर मैं दूसरे केस में अगर डियर स्टूडेंट मैं डॉटेड कंडीशन दिखा दूं तो ये फॉर एग्जांपल हमारा प्लेट हो जाएगा, तो ये वाली जो कंडीशन हो जाएगी ये 0.8 सेंटीमीटर, तो फिर ये वाली कंडीशन कितनी हो जाएगी, ये जो डिस्टेंस है डियर स्टूडेंट, ये जो डिस्टेंस है अगर मैं इसकी बात करूं तो ये हो जाएगा 2.4 माइनस 0.8 मींस ये कितना हो जाएगा डियर स्टूडेंट, ये हो जाएगा 1.6 सेंटीमीटर, राइट। वो ये सेकंड केस है। आप अगर फर्स्ट केस समझिए तो सेकंड केस भी आसान होगा। देखो इस क्वेश्चन की स्पेशलिटी क्या है कि कितना फोर्स लगाना होगा, तो देखो बहुत सिंपल है डियर स्टूडेंट। अगर आप कॉन्सेप्चुअली सोचो तो इस प्लेट को पुल करना है 0.6 मीटर पर सेकंड से, तो ऑब्वियसली आपको बेसिकली ओवरकम करना होगा किसको, एक तो नीचे जो इस प्लेट के ठीक नीचे जो फ्लूइड है वो इस सरफेस पे बेसिकली क्या है एक फ्रिक्शन फोर्स लगाएगा जो शियर स्ट्रेस की वजह से। तो यहां पे एक फोर्स जनरेट होगा F1 और एक फोर्स बेसिकली आप अगर देखोगे डियर स्टूडेंट, एक फोर्स अगर आप देखोगे डियर स्टूडेंट यहां पे तो ओके, सो डियर स्टूडेंट यहां पे अगर आप देखोगे तो जब आप इस प्लेट को पुल करने के लिए फोर्स लगाओगे तो एक तो शियर स्ट्रेस इसकी इधर डेवलप होगी जो कि नीचे वाले सरफेस पे एक्ट होगा, जो नीचे जो फ्लूइड है, ये जो फ्लूइड नीचे ये जो फ्लूइड है ग्लिसरीन जो इसके बॉटम सरफेस पे कांटेक्ट बनाएगा, ये फ्रिक्शनल फोर्स शियर स्ट्रेस की वजह से F1 जनरेट करेगा, और ये वाला जो टॉप सरफेस है ये ऊपर वाले ग्लिसरीन की वजह से यहां पे भी एक फ्रिक्शनल फोर्स F2 लगेगा। मींस जो आपको फोर्स लगाना होगा F, ये इन दोनों को बेसिकली काउंटर करना होगा, ये क्या होगा F1 प्लस F2 मींस 0.6 मीटर पर सेकंड की वजह से जो आप बेसिकली इसको पुल करोगे उसकी वजह से यहाँ पे बेसिकली एक बॉटम सरफेस पे F1 फोर्स जनरेट होगा शियर फोर्स, और दूसरा F2 शियर फोर्स जनरेट होगा, दोनों को सम करेंगे वही बेसिकली पुलिंग फोर्स आएगा, राइट। और यही आपको निकालना है, मींस आपको F1 और F2 निकालना है। देखो F1 और F2 बेसिकली क्या है, फोर्स है, शियर फोर्स है। तो F1 कैसे निकलेगा, F1 हो जाएगा टाउ इनटू एरिया, टाउ इनटू एरिया, टाउ लेकिन यहां का टाउ होगा, बेसिकली टाउ क्या होगा, यहां का टाउ होगा डियर स्टूडेंट। तो टाउ 1 इनटू A1 और F2 क्या होगा, टाउ 2 इनटू A। एरिया तो सेम रहेगा ना डियर स्टूडेंट, प्लेट का जो एरिया है शियर एरिया वो सेम होगा, राइट, क्योंकि प्लेट का जो साइज है उस पे बेसिकली डिपेंड करेगा। प्लेट का बेसिकली ये जो प्लेट है इसका एरिया दे दिया है डियर स्टूडेंट, इसका जो एरिया दिया हुआ है डियर स्टूडेंट, ये एरिया डियर स्टूडेंट दिया हुआ है दैट इज इसका एरिया डियर स्टूडेंट दिया हुआ 0.5 स्क्वायर मीटर, इसका एरिया दिया हुआ 0.5 मीटर स्क्वायर डियर स्टूडेंट, और थिकनेस नहीं दिया हुआ इसलिए हमने थिकनेस को कंसीडर नहीं किया। तो बहुत आसान है डियर स्टूडेंट, यहां से F1 कैसे निकलेगा, टाउ 1 कैसे निकालोगे, तो टाउ 1 कैसे निकालेंगे, तो ये म्यू इनटू du बाय dy होगा डियर स्टूडेंट, ये क्या होगा du बाय dy। अब यहां पे बेसिकली आपको ये समझना होगा कि टाउ 1 के लिए म्यू du1 बाय dy1, या यूं कह सकते हो du बाय dy1 ले लेते हैं, राइट, इनटू एरिया। मैं पहले एक को कैलकुलेट करता हूं, म्यू तो आपको दिया ही हुआ, म्यू क्या है 8.10 इनटू 10 टू द पावर -1 इनटू du बाय dy क्या होगा डियर स्टूडेंट, du का मतलब है ये हो जाएगा dy, ये तो हो जाएगा dy, और du होगा, यहां तो ग्लिसरीन की स्पीड 0 है क्योंकि ये स्टेशनरी सरफेस है, बट ये जो प्लेट मूव कर रही है कितने से 0.6 मीटर पर सेकंड से, तो यहां की स्पीड क्या हो जाएगी 0.6। तो अगर मैं इसको ऐसे देखूं du क्या हो जाएगा 0.6 माइनस 0 बाय dy क्या होगा डियर स्टूडेंट 1.2, क्योंकि मिड में, लेकिन ये सेंटीमीटर में है तो 1.2 इनटू 10 टू द पावर -2 मीटर हो जाएगा डियर स्टूडेंट। और एरिया
ये बेसिकली आपको अंडरस्टैंड करना है। और एरिया क्या होगा डिस्टेंस, एरिया तो ऑलरेडी 0.5 दिया हुआ है, तो ये जो भी आएगा ये बेसिकली आपका दिस मच न्यूटन हो जाएगा। नाउ इसको सॉल्व कर दोगे तो ये F1 होगा और F2 भी सेम होगा, क्योंकि मिड में है डियर स्टूडेंट, ये क्या है मिड में है, मिड में होने की वजह से F2 भी सेम होगा। यहाँ पे F2 भी क्या हो जाएगा, F2 इज इक्वल टू F1। सो जो नेट फोर्स होगा डियर स्टूडेंट, ये ऑब्वियसली दोनों को ऐड कर देंगे, मींस जो ये F1 की वैल्यू आएगी उसमें 2 से मल्टीप्लाई कर देंगे। सो आइडिया इज कि कैलकुलेशन इतना इंपॉर्टेंट नहीं है जितना कि ये कॉन्सेप्ट कि अगर इस फ्लूइड इस प्लेट को 0.6 मीटर पर सेकंड से बेसिकली अपने को ड्रैग करना है, तो उसके लिए बेसिकली कितना फोर्स लगाना होगा। तो यहाँ पे आपको बॉटम वाले सरफेस पे कितना फोर्स लगेगा, टॉप वाले सरफेस पे कितना लगेगा, दोनों को सम कर देंगे तो वो आएगा। बट अगर सेकंड केस में देखें तो सेकंड केस में जरूर F1 और F2 अलग होगा, क्योंकि अब प्लेट 0.8 सेंटीमीटर यहां से है, तो इस केस में अगर आप देखोगे du/dy चेंज हो जाएगा। यहां पे du/dy क्या होगा, du तो वही रहेगा 0.6 - 0, बट dy बदल जाएगा, dy हो जाएगा ड्यूरेशन 0.8 इंटू 10⁻⁻² सेंटीमीटर है ना, उसको मीटर बना दिया, तो यहां पे ये हो जाएगा du/dy 1 किसके लिए, फॉर सेकंड केस, राइट। बट अगर du/dy 2 मतलब F2 के लिए अगर आप निकालते हो यहां पे, तो यहां पे वेलोसिटी तो फिर से वही होगा 0.6 - 0, बट dy डिस्टेंस चेंज होके क्या हो जाएगा 1.2 नॉट 1.2 1.6 into 10⁻²। सो du/dy सिर्फ आपको अलग चेंज पुट करना है, बाकी म्यू और ये सेम होगा, तो आप F1 और F2 निकालोगे, दोनों को ऐड कर दोगे। सो अगेन आई एम टेलिंग यू इस क्वेश्चन में बेसिकली यही ब्यूटी है कि दोनों फोर्स सम होगा और फिर जो सम होगा वही नेट फोर्स आएगा, राइट। नाउ क्वेश्चन कम्स डियर स्टूडेंट कि यहाँ पे एक और कॉन्सेप्ट को थोड़ा सा चेंज कर सकता है, ये सारा केस बेसिकली वर्टिकल हो जाए, ये सारा केस क्या हो जाए वर्टिकल हो जाए, राइट। इसको मैं आपको एक्सप्लेन करता हूं डियर स्टूडेंट, और ऐसा भी क्वेश्चन आता है, बट वर्टिकल होने से थोड़ा सा बेसिकली एक चीज और उसमें ऐड हो जाएगा, टेक्निकल कॉन्सेप्ट, वो मैं बताना चाह रहा हूं। सो ये आपको किसी भी स्टैंडर्ड बुक में मिल जाएगा और आप इसको आसानी से सॉल्व कर सकते हो, आई होप, क्योंकि मेरा जो पर्पस था वो ये बताना था कि F1 + F2 हो जाएगा जो नेट फोर्स होगा। बाकी तो ये कैलकुलेशन आप ऑलरेडी काफी कर चुके हो, राइट। सो आई एम जस्ट इरेजिंग इट। नाउ अगेन कमिंग टू कि सेम क्वेश्चन को मैं वर्टिकल बना देता हूं, मींस अब हमारा जो दो सरफेस है डियर स्टूडेंट, ये वर्टिकल, ये ऐसे है, और दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट अगर आप देखोगे तो गैप कितना है, दोनों के बीच में डियर स्टूडेंट अगर गैप की बात करोगे तो कुछ भी गैप हो सकता है। मैं बेसिकली आपको ये समझाना चाह रहा हूं कि ये बेसिकली जो प्लेट है ना, ये जो प्लेट है, ओके। सो डियर स्टूडेंट, तो सेकंड केस में बताना चाह रहा हूं कि वही हॉरिजॉन्टल को मैंने वर्टिकल कर दिया। अब ये सरफेस है जो कि इनफाइनाइटली मान लो बढ़ रहा है, आई डोंट नो, उसकी जरूरत भी नहीं है, मतलब इनफाइनाइट भी हो सकता है या एक सर्टेन डिस्टेंस पे भी हो सकता है। कॉन्सेप्ट की ये एक प्लेट है जिसको आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हो और इसमें बेसिकली स्पीड दिया हुआ है, मान लो यू कुछ भी दिया हुआ हो सकता है, मान लो 10 मीटर पर सेकंड से इस प्लेट को आप ऊपर की तरफ ड्रैग कर रहे हो, और ये जो सरफेस है इसमें ऑयल फील्ड है, कोई भी ऑयल फील्ड है मान लो, फिर से वही ग्लिसरीन मान लो, कुछ भी जिसकी अपनी म्यू दी हुई है, फ्लूइड है ये और उसकी म्यू दी हुई है। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कि इस पे कितना फोर्स लगाना होगा, म्यू 10 मीटर पर सेकंड मेंटेन करने के लिए इस पे कितना फोर्स लगाना होगा। देखो यहाँ पे क्या ब्यूटी है, सबसे पहले फिर से वही कॉन्सेप्ट, अगर इसकी थिकनेस दी हुई रहेगी तो ये जो टोटल गैप है, मान लो ये जो टोटल गैप है उसमें से इसकी थिकनेस को माइनस करेंगे और फिर उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये डिस्टेंस और ये डिस्टेंस आ जाएगा। अगर ये मिड में है, अगर मिड में है और इसकी थिकनेस दी हुई है, तो हम क्या करेंगे, टोटल गैप में से इसके थिकनेस को माइनस करेंगे और उसको 2 से डिवाइड कर देंगे, तो ये आ जाएगा, राइट। ये गैप आ जाएगा, तो ये आपका बेसिकली एक तरह से dy हो जाएगा। यहां की स्पीड 0 और यहां की स्पीड बेसिकली क्या हो जाएगी 10 मीटर पर सेकंड। तो इन दोनों की वजह से हम बेसिकली यहां पे शियर स्ट्रेस निकाल सकते हैं टाउ, पहले वाले लॉजिक से, म्यू du/dy से, और इसी को इसके एरिया से, इस प्लेट का जो एरिया होगा लेंथ इनटू ब्रेड्थ, उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहां का F1 आ जाएगा इस डायरेक्शन का।
सिमिलरली इस सरफेस पे यहां पे भी बेसिकली फ्लूइड कांटेक्ट बनाएगा, तो ये भी F2 हम निकाल लेंगे सेम लॉजिक से, और F1 और F2 को ऐड कर देंगे तो ये टोटल फोर्स आएगा। ये करेक्ट नहीं है क्योंकि वर्टिकल है डियर स्टूडेंट। तो आपको एक और चीज समझना होगा, हालांकि इसका लॉजिक नेक्स्ट चैप्टर में आपको बताऊंगा, बट चूंकि आपने साइंस में पढ़ा ही होगा कि कोई भी फ्लूइड, अगर कोई भी ऑब्जेक्ट फ्लूइड के अंदर इमर्स्ड है तो फ्लूइड उस पे एक वर्टिकली अपवर्ड फोर्स लगाता है। बॉडी अगर फ्लूइड में है तो फ्लूइड उस बॉडी के अंदर एक अपवर्ड फोर्स एक्सर्ट करता है और उस फोर्स को बोलते हैं बॉयंट फोर्स। तो फ्लूइड इस पे एक बॉयंट फोर्स भी लगाएगा विच इज Fb, जो कि ऊपर के डायरेक्शन में होगा, जो कि अप्लाइड फोर्स के डायरेक्शन में होगा, मतलब वो उसको असिस्ट करेगा, उसको और हेल्प करेगा ऊपर की तरफ ले जाने में। सो F1 और F2 तो डाउनवर्ड लगेगा, जो कि फ्रिक्शनल फोर्स है एक तरह से शियर स्ट्रेस की वजह से। तो जो नेट फोर्स डियर स्टूडेंट F होगा वो होगा F1 प्लस F2, लेकिन इसमें माइनस Fb। Fb क्या है डियर स्टूडेंट? बॉयंट फोर्स, बॉयंट फोर्स डियर स्टूडेंट। अब F1 और F2 तो पहले वाले लॉजिक से निकालोगे, म्यू du by dy से। ये कैसे निकलेगा डियर स्टूडेंट? म्यू du by dy 1 into a प्लस ये भी हो जाएगा म्यू du by dy 2 into a, और ये Fb क्या होगा डियर स्टूडेंट? माइनस होगा। Fb आपको पता है, नेक्स्ट टॉपिक में मैं बताऊंगा, फोर्स ऑफ बॉयंसी या बॉयंट फोर्स होता है वेट ऑफ लिक्विड डिस्प्लेस्ड। सो डियर स्टूडेंट, ये जो ऑब्जेक्ट